एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में भी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी। ठीक है, ऑल दो जितने भी पॉल्यूशन थे हम वन बाय वन सबको स्टडी कर चुके हैं। अब हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से होता है और किस तरीके से इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, वो हम देखने वाले हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? सिंपली आप बोल सकते हो सराउंडिंग, या आप बोल सकते हो कि जो भी केमिकल फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? इन्वायरमेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उनकी वजह से हो रहा है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब सवाल आता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से रिलीज होते हैं। तो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है वो दो तरीके से होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल किस तरीके से होगा? जो सन है, सन से जो रेडिएशन आ रही है, बेसिकली तीन टाइप की रेडिएशन आती हैं, यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल लाइट। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन जो है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, इसका परसेंटेज होता है 6 पॉइंट समथिंग, जो ये पॉइंट में है ये वेरी करता है। और इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि होता है 54 पॉइंट समथिंग एंड विजिबल लाइट होती है 39%। ठीक है, तो जो यूवी रेडिएशन है बेसिकली क्या फंक्शन करती है, आप जब भी सनलाइट में जाते हो बहुत टाइम तक अगर आप सनलाइट में हो तो आपको फील हुआ होगा, जो आपको है स्किन बर्न हो जाता है। ठीक है, सनबर्न जिसे बोलते हैं, स्किन जो है वो रेड हो जाती है। किस वजह से होता है यूवी रेडिएशन की वजह से। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या कम करती है? आपको जो हीट फील होती है ना, आप जब धूप में खड़े रहते हो आपको जो हीट फील होती है वो होती है किसकी वजह से? इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। विजिबल लाइट क्या करती है? आप जो चीज़ों को देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो आसपास क्या हो रहा है, किस वजह से? विजिबल लाइट की वजह से। तो अब सवाल आता है कि इनमें से कौन सी रेडिएशन है जो कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कोज करती हैं? यूवी रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, एक्सरे जो होती है वो भी और ये जो तीनों ही रेडिएशन है वो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, जो एक्सरे होती है वो भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, अब बात आती है आर्टिफिशियल किस तरीके से जो है वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है। तो डायरेक्टली ये पोल्यूशन को कॉज नहीं करेगा, लेकिन इन केस यहाँ पे किसी भी तरीके को एक्सीडेंट हो जाए, इनके लाइक आपने नाम सुना होगा एटॉमिक एनर्जी प्लांट के बारे में। तो ये जो प्लांट है यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी रेडिएशन लीक हो जाए तो इसकी वजह से जो है वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब बारी आती है कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर सकता है। सबसे पहले आता है कैंसरस अल्सरेशन। कैंसरस अल्सरेशन क्या होता है? जो स्किन है उस पर छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। ये जो अल्सर होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और ये डिपेंड भी करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्किन को ये इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा आता है टिश्यू इन द बॉडी इज़ डिस्ट्रॉय। टिश्यू इन द बॉडी डिस्ट्रॉय, ये इंटरनली भी इफेक्ट कर सकता है और एक्सटर्नली यानी जो स्किन है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से जो है स्किन डैमेज होता है अगर आप रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हो तो बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, थर्ड आता है जेनेटिक चेंजेस अकर। जहाँ भी ये जो रेडिएशन लीकेज होता है, बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ भी, तो उसका जो रिज़ल्ट है आज तक हम देख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो उस टाइम को, उस चीज़ को बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है आज भी है। वो किस तरीके से, ऑल्दो जो लोग थे वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो एनिमल जो भी उसके कांटेक्ट में आए, उनकी जो जनरेशन अब जो पैदा हो रही है वो भी इफ़ेक्टेड हो रही है। किस तरीके से? उसमें बहुत सारे फिजिकल डिफॉर्मेलिटीज़ उसमें हो रही हैं, उनके फीचर जो है वो अलग तरीके के हो रहे हैं एज बिकॉज उनका जो जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए में चेंजेस आ गए, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? जेनेटिक चेंजेस अकर, जेनेटिक चेंजेस वहाँ पे आ गए। ठीक है, तो किस तरीके के चेंजेस वहाँ पे आए? जैसे कि उनका लाइफ स्पेन छोटा हो गया, बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो जा रही है, अलग अलग तरीके की बीमारियाँ उनमें हो रही हैं, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ यानी कि जो चीज़ जहाँ बननी थी वहाँ नहीं बन रही है, एक अलग ही तरीके का ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है। तो इस तरीके के जो है जेनेटिक चेंजेस हुए और डिफॉर्मेलिटीज़ उनमें आज भी देखने को मिल रही हैं।
ठीक है, और ये बहुत टाइम तक चलने वाला है। फोर्थ आता है विजन इज़ एडवर्सली इफेक्टेड। रेडिएशन की वजह से विजन भी इफेक्ट होता है, जैसे कि आपने कैटरेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है, तो वो इसी का रिजल्ट होता है। फिफ्थ आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ये बहुत ही एक तरीके से डीप हो जाता है टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करता है, और अगर इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले वो प्लांट हो भले वो एनिमल हो, वो भी इफ़ेक्ट होंगे एज बिकॉज हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। इन्वायरमेंट में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारी लाइफ पे भी पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले एक बार हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? आप जब बाहर जाते हो तो आपको अलग अलग तरीके के एनिमल दिखते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट दिखते हैं, तो वो क्या है? डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, ठीक है। वैरायटी ऑफ एनिमल, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। लेकिन जो भी पॉल्यूशन हमने डिस्कस किए हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है। पॉल्यूशन जो है वो एक तरीके से इसका मेन रीज़न होता है ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो है पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ द मेन रीज़न फॉर द पॉल्यूशन। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है? पॉल्यूशन डायरेक्टली जो है बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों को इफेक्ट करेगा ये, यानी कि इनकी जो स्पीसीज है वो खतरे में है। तो हम किस तरीके से उनको बचा सकते हैं? पहला पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी रेयर स्पीसीज बची हैं ऑर्गेनिज्म की, अब ज़रूरत है कि उनको बचाया जाए। अगर वो भी ख़त्म हो गई तो पूरी स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी। इस्टेब्लिशिंग ऑफ नेशनल पार्क को स्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क होंगे एज बिकॉज वहाँ पे क्या है कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो भी ऐसे स्पीसीज जो कि बहुत कम जिसके ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं, ज़रूरत है कि उनको अब अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि वो जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज़, ठीक है। जो भी स्पेशल स्पीसीज है उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। ऑब्जर्विंग द रूल्स, ऑल्दो रूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं लेकिन उनको फॉलोअप नहीं किया जा रहा। अगर उनको फॉलोअप किया जाए तो ये जो सिचुएशन होती है, क्रिटिकल सिचुएशन जो आती है, यानी कि जो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो खतरे में आ जाती हैं, ये सिचुएशन आएगी ही नहीं, ठीक है। तो जो रूल्स हैं उनको फॉलोअप नहीं किया जा रहा है, जैसे कि इलीगल तरीके से शिकार किया जाता है जंगलों में, ठीक है, उस पर ऑल्दो एक्शन लिया जाता है लेकिन वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। ये हम सब जानते हैं कि रूल्स को ज़्यादातर लोग फॉलो ही नहीं करते हैं और इतना ज़्यादा इनको सीरियसली लेते भी नहीं हैं। तो इसी की वजह से ये रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज जो है ख़तरे में है और कुछ तो ख़त्म भी हो चुकी हैं। ये हमारी एक्टिविटी का ही रिज़ल्ट है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये इफ़ेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन क्यों हुआ है? हमारी एक्टिविटी की वजह से। तो हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम हमने पढ़ी है, हमने जो पोल्यूशन को डिस्कस किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? हमारी एक्टिविटी की वजह से। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो टॉपिक है आप 8th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटी क्लास से शुरू हो जाती है लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि अभी भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ऐसा कुछ कंसेप्ट बेस टॉपिक नहीं है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन फिर भी बार बार रिपीट होता है। इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड करना है, बल्कि रीज़न ये है कि आप इस चीज़ को समझो, इस पर थोड़ा सा सोचें, ठीक है। इसीलिए बार बार जो है हमें पढ़ाया जाता है। हमने बहुत बार अवेयरनेस की बात की है कि लोगों को या तो पता ही नहीं है कि किस तरीके से पोल्यूशन होता है, और होता है तो अगर उन्हें पता है तो सोल्यूशन नहीं पता है उनका, ठीक है। और कुछ को पता है लेकिन फिर भी उस पर वो एक्शन नहीं लेते हैं, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इन चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। आप अगर जागरूक हैं तो आसपास भी लोगों को आप जागरूक कर सकते हो। अगर आपको चीज़ें पता है कि किस तरीके से चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है हमारी लाइफ को और क्या इसका सॉल्यूशन है, हम किस तरीके से इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं।
ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो भी हैं उनको फॉलोअप करने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज, हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत ही लिमिटेड हैं। हम जो यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, हमें पता है कि लिमिटेड है। ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए शायद ये ना भी बचें और इनको बनने में बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, तो हम जो यूज़ करते हैं इन रिसोर्सेज का, हम समझदारी से यूज़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए हम वहाँ भी कर रहे हैं, जहाँ यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ भी हम अच्छे से नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं। उसी की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो पोल्यूशन हमने डिस्कस किए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, या बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, ये भी खतरे में है, एनिमल्स खतरे में है, प्लांट खतरे में है। किसकी वजह से? हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो चीज़ें हम जो डेली करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो ज़रूरत है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जो रिसोर्स हैं उनको बहुत ही समझदारी से उनका इस्तेमाल करें। थर्ड पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जिसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि अवेयरनेस लोगों में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो पोल्यूशन है क्यों होता है, क्या क्या उसके रीज़न है, और अगर आपको ये पता है क्यों होते हैं तो उसका सोल्यूशन हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बहुत बड़े पैमाने पे पोल्यूशन को कोज करती हैं, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। ऑल्दो हम चाहें तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा सकते हैं ताकि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उस पर भी एक्शन ले। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझे। लेकिन पर्सनल लेवल पे जो वेस्ट पैदा करते हैं, हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, और अपने लेवल पे जो हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घरों से जो कचरा पैदा होता है हम उसका सेपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको अच्छी तरीके से हम अलग अलग करके डिकम्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम इधर उधर फेंक दे रहे हैं। ठीक है, हम उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बड़े लेवल पे हम इसको नहीं चेंज कर सकते, छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं, अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो ज़रूरी है कि आप अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सा अवेयर करें इस बारे में कि अगर हम अपने, जैसे मान लीजिए आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अगर खेती होती है तो वहाँ पे उनको ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में समझाइए कि जो खाद हम जो घरों में बनाते हैं, घरों से जो बन सकती है, ठीक है, उस मैन्योर का इस्तेमाल करें, जिससे पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन ना के बराबर होगा। और जो भी पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं, उनकी वजह से जो फर्टिलिटी तो कम होती ही है सॉइल की, दूसरा वो बहुत सारे पोल्यूशन को कोज करने का रिस्पॉन्सिबल होती है। वाटर पोल्यूशन उससे कोज होता है, सॉइल पोल्यूशन उसकी वजह से कोज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है, पर ज़रूरी है जो अवेयरनेस आपके पास में है, जो नॉलेज आपके पास में है, आप उसे अपने तक लिमिटेड ना रखें, लोगों को भी उसके बारे में बताएं ताकि लोग उस पर थोड़ा उसको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उस पर भी काम करें। फोर्थ पॉइंट आता है प्लांटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लांटेशन। आपके आसपास जितना आप प्लांट लगा सकते हो उतना लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत ही ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे जगह बहुत कम है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे प्लांट, यानी कि जो आप पॉट में लगा सकते हो, जो कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हो, सकुलेंट प्लांट हो जो कि ज़्यादा उनको केयर करने की ज़रूरत भी ना हो और ज़्यादा ऑक्सीजन जो रिलीज़ करते हो, जैसे कि स्नेक प्लांट आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उसका जो बेनिफिट है डायरेक्टली किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, क्योंकि आप उसके आसपास रह रहे हो। तो आप जो कर रहे हो ये समझ के आप ना करें कि आप इन्वायरमेंट को कुछ दे रहे हो। आप इन्वायरमेंट को हम शायद इतना दे भी ना पाए, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं तब से कंज्यूम ही कर रहे हैं चीज़ों को इन्वायरमेंट से। बस हम अगर इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, तो इन्वायरमेंट से पहले ये होगा कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने बहुत बार इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, हर बार आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, स्कूल लेवल से आप ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, शायद आगे भी आप पढ़ोगे, लेकिन ये इसीलिए रिपीट होती हैं चीज़ें ताकि आप इस पर थोड़ा सोचो और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अपने लेवल पे जो आप कोशिश कर सकते हो इन्वायरमेंट के लिए कुछ बेटर करने की, तो आप वो करिए। ठीक है, तो
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।